हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम गूगल एडसेंस का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए। और जो हमारा लोगो होने वाला है ये एनिमेटेड होगा, यानी इसके ऊपर हमने कुछ एनिमेशन को ऐड कर रखा है। जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारा लोगो है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सेम लोगो को हम डिज़ाइन करने वाले हैं प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फाइलें हैं, index.html की, सेकंड है style.css की। अभी के लिए ये दोनों फाइलें क्या हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक हैं। इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले index.html फाइल के अंदर आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। टाइटल के अंदर हम देने वाले हैं गूगल एडसेंस, तो गूगल एड्स हमने यहाँ से शॉर्ट फॉर्म दे दिया एडसेंस की। और इसके बाद यहाँ से हम लिंक करने वाले हैं अपनी style.css फाइल को। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन इंप्लीमेंट होती है, जो ब्राउज़र इंप्लीमेंट करता है स्टाइलिंग, उसको हम रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ से पैडिंग को हमने कर दिया 0 सेट, एंड जो मार्जिन होती है उसको हमने 0 सेट कर दिया। और यहाँ से बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं हम बॉर्डर बॉक्स, और इसे करते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर टाइटल आपको डिस्प्ले हो रहा है। index.html फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ से सबसे पहले एक कंटेनर ड्यू को लेने वाले हैं, जिसका नेम हमने यहाँ से रख दिया लोगो। और इसके बाद यहाँ पर एक और ड्यू को बनाने वाले हैं, जिसका नेम हम देने वाले हैं यहाँ से सेव। और इसके बाद यहाँ से हमने दे दिया सेव, इंटर करेंगे और इसी को एक और क्लास नेम दे देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और इसके अंदर भी हम इसको करने वाले हैं यहाँ से पेस्ट। सेकेंड वाले जो हमारा ड्यू है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पर ब्लू कलर देंगे, तो इस वजह से इसका नेम हमने रख दिया यहाँ पर क्लास नेम नेक्स्ट, यहाँ पर ब्लू, क्योंकि कुछ अलग स्टाइलिंग ऐड करनी होगी। जो सेम स्टाइलिंग ऐड करनी है वो सेव क्लास के लिए हम ऐड करेंगे, और जो डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड करनी है पार्टिकुलर यहाँ पर ड्यू के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर कलर डिफाइन कर दे रहे हैं। अब जैसे येलो, और इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला ड्यू है हमारे पास थर्ड वाला, इसको हम देते हैं ग्रीन क्लास नेम, और इसे करते हैं सेव। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए आपको कोई भी डेटा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम style.css के अंदर, और यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने बॉडी को। और इसके बाद हम इसके लिए सबसे पहले विड्थ सेट कर देते हैं। एक विड्थ हम रखने वाले हैं 100%, और इसके बाद इसकी हाइट हम सेट कर देते हैं, हाइट 100 BH हम रख देते हैं, व्यू पोर्ट हाइट पूरी होगी। और उसके बाद इसको हम सेट करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट हम रखने वाले हैं सेंटर यहाँ से, और इसके बाद अलाइन आइटम्स यहाँ से हमने कर दिया सेंटर। इसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, क्रिएट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से आते हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास है लोगो, जो हमारा कंटेनर का काम करेगी, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद सबसे पहले इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं लाइम कलर, और इसके बाद हम सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं। विड्थ को हम यहाँ पर रखने वाले हैं इसके लिए 60 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद इसकी हम हाइट रख लेते हैं। हाइट को हमने यहाँ से रख दिया 180 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि जो गूगल एडसेंस का यहाँ पर लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से सेफ लेगा, इस वजह से इसकी विड्थ कम होनी चाहिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको हम देने वाले हैं एक पोजीशन, तो यहाँ से हमने दे दिया इसको पोजीशन रिलेटिव। तो यहाँ से हमने इसके लिए एक पोजीशन भी सेट कर दिया है, जो पोजीशन होने वाली है वो रिलेटिव होने वाली है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड कलर को हमने सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सेव को लेते हैं यहाँ से फर्स्ट वाले को, जो कि ब्लू के लिए है। वैसे इंडिविजुअल सभी ड्यू के लिए यहाँ पर हम सेव को डिज़ाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट। और इसके बाद इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको देने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, इसको हम पोजीशन क्या देने वाले हैं, एब्सोल्यूट। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टॉप से हम सेट कर देते हैं इसको 0, एंड इसके बाद लेफ़्ट साइड से भी हम इसको सेट कर देते हैं 0, और इसे करते हैं से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल सेव के लिए हमने कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर दी। अब सबसे पहले यहाँ पर जो सेव फर्स्ट है हमारे पास ब्लू, इसके लिए हम स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ब्लू को लेते हैं, ब्लू जो हमारी क्लास नेम है, और इसके लिए हम देने वाले हैं एक विड्थ हम यहाँ पर दे देते हैं 60 पिक्सल्स के इक्वल।
और इसको थोड़ा सा टॉप साइड में शिफ्ट करते हैं ताकि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो। और इसके लिए हम इसकी हाइट सेट करने वाले हैं 180 पिक्सल्स के इक्वल। सेम हाइट विड्थ देने वाले हैं जो कंटेनर को हमने यहाँ पर दे रखी है। और एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, तो ब्लू कलर हमें देना है, तो यहाँ से हैश, उसके बाद यहाँ से 4 5 8 8 F7 एक हमने यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से इस कंटेनर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि सेम हाइट विड्थ पे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने ब्लू कलर को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट कर देते हैं। कॉर्नर जो है राउंडेड होने चाहिए, अराउंड 60 पिक्सल्स कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा राउंडेड हमें करना है। तो आप देख सकते हैं एक कैप्सूल का जैसे शेप होता है, सेम वैसे हमें डिज़ाइन करना था। और इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, इसको हम सेट करने वाले हैं 30 पिक्सल्स और इसके बाद सेट कर देते हैं 30 पिक्सल्स यहाँ से, और इसे कर लेते हैं सेव और पेज करते हैं रिफ्रेश। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो ब्लू वाला था, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है येलो। इस येलो वाले को भी हमें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस येलो वाले के लिए भी हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से इस क्लास को हम लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले इसकी हाइट को हमें सेट करना है। सेम चीज़ें होने वाली हैं, इस वजह से हम इसको करने वाले हैं कॉपी पेस्ट। कंट्रोल C किया हमने यहाँ से और यहाँ से कंट्रोल V किया। जो इसकी विड्थ होने वाली है वो सेम होने वाली है यहाँ से, तो विड्थ को हम यहाँ पर वैसे हटा देते हैं अगर हटाना चाहें तो, नहीं तो इसकी विड्थ भी होनी चाहिए। और इसकी हाइट 180 पिक्सल्स। इसका जो कलर है इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो कलर को हम चेंज करके F3 और इसके बाद B3 डबल टाइम 0, यहाँ से ऑरेंज सा कलर जो है हमारे पास, येलो सा कलर हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो सेम पोजीशन पे दोनों ड्यू यहाँ पर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। अब इसके लिए सेम पोजीशन पे ना आए, इस वजह से अभी के लिए जो हमारा सेफ है इसको हमने एक पोजीशन प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से एब्सोल्यूट जो दिया था उसको हटा देंगे। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये दोनों क्या हो चुके हैं, अलग अलग आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसकी जो बॉर्डर रेडियस है ये भी रहनी चाहिए और इसके बाद यहाँ पर जो इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है ये भी इसके साथ यहाँ पर रहना चाहिए। और इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं सेव। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड हमारे पास है ग्रीन। अब इस ग्रीन वाले को भी हमें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आएंगे और ग्रीन वाले को भी हम करने वाले हैं यहाँ से डिज़ाइन। तो यहाँ से हम ग्रीन वाले ड्यू को लेने वाले हैं और इसके लिए भी लगभग सभी प्रॉपर्टी सेम होने वाली हैं, इस वजह से हम सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। सबसे पहले जो ग्रीन है इसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो सेम रहेगी, लेकिन ये छोटा सा होना चाहिए, यहाँ पर एक सर्कल का शेप बिल्कुल छोटा सा, तो इस वजह से इसकी हाइट विड्थ सेम रखेंगे तभी एक सर्कल का शेप ले पाएगा। तो इसको हमने कर दिया यहाँ से सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से अभी के लिए आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसका कलर हमें चेंज करना होगा। कलर चेंज करके हम कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन सेट, तो 0F और उसके बाद A05 और A, ये हमने एक ग्रीन सा कलर यहाँ पर चूज़ कर लिया है और इसे करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर ड्यू क्या हो गया, ग्रीन वाला क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा जो येलो वाला यहाँ पर ड्यू था इसी के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था, इस वजह से ये इसी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा सर्कल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके लिए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे हटा देंगे और इस पेज को कर देंगे रिफ्रेश। कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू है इसके लिए अब हमें इसे गूगल एडसेंस का जैसे लोगो होता है सेम पोजीशन पे लाने के लिए हम यहाँ पर एनिमेशन को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला ड्यू है इसके लिए हम एनिमेशन को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से ब्लू वाले के लिए आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और इसका जो जेड इंडेक्स है इसको सबसे पहले हम सेट कर देते हैं 1। यहाँ से इसकी वैल्यू हमने 1 सेट कर दी, तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आ रहा, बट अभी बाद में इसका चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से एनिमेशन हम लेंगे और एनिमेशन का नेम हम देने वाले हैं, यहाँ से कैपिटल B रख लेते हैं, ब्लू एनिमेशन। AN मैंने सिंपल सा लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग हम क्या देने वाले हैं, जो एनिमेशन की है 1.5 सेकेंड। और इसके बाद ये कैसे होना चाहिए, ईज़ आउट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया ईज़ आउट। उसके बाद डायरेक्शन मैंने कर दिया फॉरवर्ड्स और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से ब्लू वाली एनिमेशन का नेम मैंने कॉपी किया। अब इसके लिए हम की फ्रेम्स इसका डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले @ उसके बाद की फ्रेम्स,
प्रॉपर्टी को लेंगे, एनिमेशन का नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब 0% पे क्या चेंज आना चाहिए, ये सारे चेंज को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो 0% पे इसकी जो ओपेसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए। तो 0% पे क्या होगी, जो इसकी ओपेसिटी है वो यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए, ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, यानी रोटेट भी होना चाहिए, तभी सेम डायरेक्शन में ये डिज़ाइन हो पाएगा। तो यहाँ से हमने कर दिया इसको रोटेट करने वाले हैं 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और उसके बाद साथ में ही हम इसको स्केल करने वाले हैं, स्केल कर देंगे वाई एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ से स्केल वाई लेते हैं और स्केल 0.8 होना चाहिए ये, और इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ये स्केल हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट काम हम कर लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करने वाले हैं यहाँ से 0 वाई एक्सिस के थ्रू एंड माइनस का 30 पिक्सल्स हम कर देते हैं। सॉरी, ये 0 क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू होगा, उसके बाद वाई एक्सिस हमारा आता है। रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले हो, या फिर इसको हम जूम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से 0% पे तो ये चेंज आएगा। अब यहाँ से हम समझते हैं 80% पे क्या चेंज आना चाहिए, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। इसकी जो ओपेसिटी है ये फुल हो जानी चाहिए, तो हमने 1 कर दिया। और इसके साथ में ये क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, रोटेट हो जाना चाहिए। रोटेट कितना होना चाहिए, ये 0 डिग्री ही रोटेट होना चाहिए। और इसके बाद हम सेट करने वाले हैं स्केल कितना होना चाहिए वाई एक्सिस के थ्रू। तो स्केल को हमने यहाँ से सेट कर दिया 1 हो जाना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम करने वाले हैं ट्रांसलेट कितना होना चाहिए, तो यहाँ से 0,0 ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसलेट हो जाना चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये चेंज भी आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हमें 100% तक जाना होता है, तो यहाँ से 80% को एक बार और हम रिपीट करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं, तो इसकी ओपेसिटी यहाँ पर हम हटाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अभी के लिए यहाँ से हम हटा देते हैं। इसके लिए सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और इसको हम कर देंगे रोटेट कितना कर देंगे, यहाँ से इसको हम सिर्फ 0 डिग्री रोटेट कर देंगे। सेव करते हैं और इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से अभी के लिए इतना चेंज आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब हम आ जाते हैं 100% पे। 100% पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ से हम कर देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, ये रोटेट होना चाहिए। रोटेट कितना होना चाहिए, माइनस का 30 डिग्री के एंगल पे ये क्या हो जाना चाहिए, रोटेट हो जाना चाहिए। सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो अब अगर आप देखते हैं तो ये 30 डिग्री के एंगल पर 100% पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब इसके बाद इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है इस साइड में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हम एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, येलो वाला जो है, इसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन को डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले येलो वाला जो यहाँ पर हमारी क्लास नेम है, यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए भी हम एनिमेशन को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से एनिमेशन प्रॉपर्टी को हम लेने वाले हैं और इसका हम नेम रख देते हैं येलो एनिमेशन, AN रख दिया मैंने। और इसके लिए हम यहाँ पर कुछ टाइमिंग देने वाले हैं 0.3 सेकेंड। फर्स्ट वाले के लिए हमने क्या टाइमिंग दिया था, 1.5 सेकेंड, तो इसके लिए हम रख देते हैं यहाँ पर 0.3 सेकेंड का टाइमिंग। और इसके बाद ईज़ आउट होना चाहिए, ये भी यहाँ से ईज़ आउट करना है हमें। तो यहाँ से ईज़ आउट लेने वाले हैं। उसके बाद ये कैसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, फॉरवर्ड्स होना चाहिए। और यहाँ से 1.5 सेकेंड, इसका भी टाइमिंग हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इसको करते हैं यहाँ से हम सेव, और इसको हम लेने वाले हैं जो हमारा येलो वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, एनिमेशन हमने बता दिया और यहाँ पर एक चीज़ और रखने वाले हैं। सबसे पहले इसका एनिमेशन हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी, जो एनिमेशन है इसका नेम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके लिए भी हमें यहाँ पर की फ्रेम्स बनाना होगा। तो @ जैसे आप सभी को पता है की फ्रेम्स, और यहाँ से एनिमेशन का नेम। और इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, अब डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि 0% पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ से 0% पे जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ से विजिबल हो जानी चाहिए। इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अभी के लिए यहाँ से जो येलो वाला था इसके लिए हम सेट करने वाले हैं इसकी विजिबिलिटी। अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हिडन कर देते हैं, यानी ये यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमने सेट कर दिया यहाँ से हिडन।
और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी के लिए हमने क्या कर दिया है, इसको विजिबल कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और यहाँ से रिफ्रेश कर दूं तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी डेटा आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ से क्या कर दिया है, विजिबिलिटी जो है उसको हमने कर दिया है विजिबल। लेकिन ये कब विजिबल होगा, जब ये ट्रांसफॉर्म होगा। कितने डिग्री यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ से हम दे देते हैं जब ये रोटेट होगा। रोटेट कितना होगा, 0 डिग्री पर, उस कंडीशन पे ये क्या होगा, विजिबल होगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब नीचे की साइड आपको ये विजिबल यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, लाइट सा। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, 100% पे क्या चेंज आना चाहिए, 100% हमने यहाँ से ले लिया। और इसके लिए हम करने वाले हैं, इसकी विजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए विजिबल। यहाँ से तो यहाँ से हम करते हैं विजिबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म रोटेट होना चाहिए जब 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ से हमने इन सभी चीज़ों को सेट कर दिया। पेज को करते हैं रिफ्रेश और यहाँ से अगर अब आप देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जो हमारा ग्रीन वाला है इसको हमें क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो येलो वाला है ये नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से येलो को अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए हमने एनिमेशन तो डिज़ाइन कर दिया, फिर भी ऊपर की साइड में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेफ है इसकी जो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट को हाइड करके रखा हुआ था, अब इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब पोजीशन जैसे ही एब्सोल्यूट हुई वैसे ही ये यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद क्या डिज़ाइन करना है हमें, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए भी हम एनिमेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एनिमेशन प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं और इसके लिए हम यहाँ पर नेम देने वाले हैं एनिमेशन का ग्रीन एनिमेशन। और इसका हम टाइमिंग रखते हैं 0.7 सेकेंड का। और इसके बाद ये कैसा होना चाहिए, ईज इन होना चाहिए और ये डायरेक्शन फॉरवर्ड्स कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 1.5 सेकेंड हम दे देते हैं टाइमिंग। और इसके बाद इसे करते हैं हम सेव और इस एनिमेशन का नेम लेने वाले हैं और इसके लिए भी हम की फ्रेम्स को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से आते हैं @ और इसके बाद ले लेते हैं की फ्रेम्स और यहाँ से एनिमेशन का नेम और इसके लिए भी हमें एनिमेशन को कर लेते हैं डिज़ाइन। सबसे पहले हम समझते हैं कि 0% पे क्या चेंज आना चाहिए। 0% पे हम कर देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म। अभी के लिए ये बिल्कुल इसके जो ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू है इसके जस्ट नीचे की साइड जा रहा है, इस वजह से ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं हम वाई एक्सिस के थ्रू। तो हम करने वाले हैं इसको ट्रांसलेट वाई एक्सिस के थ्रू और इसके बाद इसको हम कर देते हैं सिर्फ 0। रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए आप अगर देखते हैं कोई चेंज आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्टली 60% पे। 60% पे हम चाहते हैं जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करें उस कंडीशन पर ट्रांसलेट होना चाहिए ये वाई एक्सिस के थ्रू ही। लेकिन कितने डिग्री, यहाँ पर 120 पिक्सल्स में हम देने वाले हैं। 120 पिक्सल्स ये क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से ट्रांसलेट हो जाना चाहिए। इस कंडीशन पे देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं 70% पे क्या चेंज आना चाहिए। 70% पे हम इसको करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसलेट करने वाले हैं वाई एक्सिस के थ्रू और ये क्या होना चाहिए 89 पिक्सल्स पे आ जाना चाहिए। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, फिर आप यहाँ पर चेंज देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज आया। उसके बाद यहाँ पर हम लेने वाले हैं 88% पे हम इसको कर देते हैं। 88% पे होना चाहिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस के थ्रू और यहाँ पर ये कितना होना चाहिए 120 पिक्सल्स पे फिर से हो जाना चाहिए और इसे रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे ये भी चेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली 95% पे क्या चेंज देखने को मिलना चाहिए हमें। तो इसको हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म हम करने वाले इसको ट्रांसलेट वाई एक्सिस के थ्रू और इसे कर देंगे 107 पिक्सल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी के लिए अगर आप देखते हैं फिर भी ये ऊपर की साइड में जाकर के गायब हो जा रहा है, तो मुझे इसको स्टॉप करके रखना है। तो इस कंडीशन पे हम 100% पे इसको करने वाले हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म और इसको हम कर देते हैं ट्रांसलेट वाई एक्सिस के थ्रू 120 पिक्सल्स के इक्वल। देन सेव, देन रिफ्रेश
यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पर स्टॉप होकर के आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से, और यहाँ से जो हमारा ब्लू वाला डिव है इसके लिए हमने जेड इंडेक्स यहाँ पर क्या कर रखा था, सेट कर रखा था 1। अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या चेंज आता है, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो येलो वाला ऊपर की साइड में आ रहा है और जो ब्लू वाला है नीचे की साइड में जा रहा है। इस वजह से इसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को हमने क्या सेट कर दिया है, 1 2। आप कोई सी भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से कितनी आसानी से हमने गूगल एडसेंस का जो लोगो है इसको हमने कर लिया है डिज़ाइन। अब इस पेज को हम करते हैं यहाँ पर जूम, और इसके बाद अब अगर आप देखते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर हमारा एनिमेटेड गूगल एडसेंस का जो लोगो है वो डिज़ाइन होकर के आ चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।